द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को देखने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। दोस्तों इसका ये हमारा पार्ट फर्स्ट ही है, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं हमारा इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, विथ हमारे जो भी नोट्स मैंने निकाले आपके लिए, तो इसके साथ है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, या फिर हम इसे टॉपिक भी कह सकते हैं, जो है oogenesis। इट मीन दोस्तों आप देख सकते हो कि आपके एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर ये जो चैप्टर है आपका आने वाला है, अराउंड 7 to 8 मार्क्स के लिए कोई चैप्टर आएगा। तो इसके रिलेटेड आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ। और इस वीडियो लेक्चर के बाहर का कोई भी आए, कुछ भी क्वेश्चन अलग आएगा ये नहीं आएगा, ये मुझे आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन ले रखे हैं ना, जो आपके प्रीवियसली पास्ट 4 से 5 ईयर के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नए हैं, या फिर जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एक साल आते एक साल नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे ले रखे। और ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन को और उनके टॉपिक को भी यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, और जो क्यों एक्सप्लेन किया है, क्योंकि एक आपको हिंट मिल पाएगी इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या एक्सप्लेन करना है या फिर क्या लिखना है एग्जाम के अंदर। तो इसलिए दोस्तों मैंने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे ले रखा है, बट एक्चुअली दोस्तों आपको यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आंसर वैसे लिखा है यहाँ पे, बट आपको क्वेश्चन खुद से रीड करके खुद से उनका आंसर ढूंढना है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। आपको सिर्फ एक मैं रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आपको पढ़ाई करने के लिए थोड़ा ईजी होगा। सिर्फ मेरा इतना ही मोटो है दोस्तों, कि इतना ही मेरा गोल है दोस्तों आपके लिए। ओके, तो आप क्या करो, क्वेश्चन को देखो, oogenesis क्या होता है, और उसके रिलेटेड जो भी आपको थ्योरी मिलती है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, आपके डाइजेस्ट के अंदर, उनको रीड करो और लर्न करो और एग्जाम के लिए जाओ। ठीक है, तो देखो सिर्फ oogenesis मत करके जाओ, बाकी भी क्वेश्चन करके जाओ। वैसे तो oogenesis क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल फेजेस होते हैं, ग्रोथ फेज होता है, मैच्योरेशन फेज होता है। यहाँ पे दे रखे मैंने यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसा क्या होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करता नहीं बैठूंगा, क्योंकि आपको पता है कि टाइम बहुत ही कम है, आपको कम टाइम में ज़्यादा गोल अचीव करना है, क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, दिन ब दिन वो नज़दीक आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो क्या होता है क्या नहीं, शॉर्ट में लिखा है मैंने, आपको डिटेल के अंदर स्टडी करना आपका हमारे चैनल के वीडियो मैंने वीडियो पढ़े हमारे 12th स्टैंडर्ड के, जो भी कम्प्लीटली चैप्टर मैंने आपको सब कुछ चैप्टर सिखा दे रहे वहाँ पे मैंने, तो वो भी आप डिटेल में अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। वीडियो भी ज़्यादा लंबे नहीं है, छोटे छोटे वीडियो है, अराउंड ऐसे ही 5-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियो है, 5-6 पार्ट है उसके, तो आप वो देखोगे तो आपको भी क्लियर कंसेप्ट हो जाएगी। ठीक है, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन विद एग्जाम्पल। ओके, देखो फर्टिलाइजेशन का जो भी पार्ट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्टिलाइजेशन के पार्ट को आपको अच्छे से क्लियर करके जाना एग्जाम के लिए, क्योंकि देखो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे मैंने फीमेल फर्टिलाइजेशन के बारे में दे रखा है, एक्चुअली फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोस्तों, जो दो एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है वो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ने की जरूरत पड़ सकती है, बट दोस्तों मैंने यहाँ पे ले रखा है यहाँ पे हमारा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आपको जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं डायग्राम के ऊपर, तो आपको ये भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेना हमारे यहाँ पे देखो, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैंने यहाँ पे दे रखा है। जनरली यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ अ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में दे रखा है, बट मैंने यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम भी ले रखे हैं यहाँ पर, फीमेल की भी ले रखी है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ओके, तो इनको अच्छे से करके जाना। ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ चीज़ के की पॉइंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सेकंड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ हार्मोनल कंट्रोल ड्यूरिंग प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन वो क्या होता है, जो भी हार्मोनल कंट्रोल होता है ना मेल और फीमेल दोनों की बॉडी के अंदर। ओके, तो वो उनको हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। ओके, वेयर इज इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको यहाँ पे दे रखा है क्या क्या एग्जाम कर, मतलब इसके अंदर हार्मोन कंट्रोल कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना एग्जाम के अंदर, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन क्या होता है, ओके, प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या होता है, सब कुछ आप यहाँ पे देख लेना अच्छे से। ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ पे हिंट दे रखे हैं और एक मेन पॉइंट दे रखा है मैंने आपको, सिर्फ यहाँ पे जिसकी वजह से आप क्या होगा, एक क्लियर आइडिया आ जाएगी, एक आपको पाथ मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, अच्छे से स्टडी कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल में। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, एक आध ही क्वेश्चन आता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स वाला होता है, जैसे कि आपके मतलब 5-6 मार्क्स के लिए। ओके, ऐसे मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, ये ज़्यादा नहीं आते, बहुत ही कम आते, बट प्रिपेयर करके जाओ दोस्तों। क्या होता है एग्जाम में एक ही बार आता है, आपको मतलब मार्क्स आपको गेन करने में आप अच्छे से अच्छे। ठीक है, और ये एक बात याद रखना दोस्तों, एक एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा एक बहुत ही अच्छा आपके लिए एक सलाह है, और एक अच्छा आपके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको एग्जाम के लिए। आपको क्या करना है दोस्तों, एग्जाम के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना, तो उसको ब्लैंक कभी भी मत छोड़ना। उसको ब्लैंक छोड़ोगे तो आपको यहाँ पे 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने उसके लिए उसके ऊपर कुछ उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन लिख दिया ना, देखो यहाँ पे क्या है, स्टेप्स, व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन के अंदर। ओके, और देखो ह्यूमंस के अंदर यहाँ पे वर्ड क्या
यूज किया ह्यूमन के अंदर। अभी ह्यूमन इन्होंने पे फीमेल यूज किया, मेल यूज किया, ऐसे यूज किया है क्या दोस्तों? नहीं किया है ना। तो ये कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैं कहना चाह रहा था आपको, समझो आपको इसके इस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आया इसके बारे में कि लिखना क्या है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट आपको पता है कि जो भी इम्ब्रियो कैसा होता है, वो कैसे फॉर्म होता है, जैसे कि आपके यहाँ पे देख सकते इम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है, मैंने दे रखा है यहाँ पे, तो वो कैसे फॉर्म होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, अगर आपको ये पता है दोस्तों, इसके बारे में भी अगर आपने एग्जाम के अंदर लिख दिया दोस्तों, तो फिर भी आपको यहाँ पे जो भी हम कैसे कहते हैं ना, आपको फुल मार्क्स नहीं तो कम से कम आधे मार्क्स तो वहाँ पे मिल ही जाएंगे। जीरो से अच्छा आधे मार्क्स तो सही ना दोस्तों, ठीक है ना। मतलब 5 मार्क अगर आपको क्वेश्चन है तो उसके बदले में अगर आपको 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं, 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों वहाँ पे। इसलिए तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी उसको अटेम्प्ट करना ही है दोस्तों। बोर्ड एग्जाम एक ही बार आता है तो आपको उसको छोड़ना ही है, पेपर को ब्लैंक कभी भी छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है दोस्तों, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ओवर एक्सेसिव रिप्रोडक्शन, मतलब इसके एडवांटेज बताने हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, एडवांटेज क्या होते हैं उसके। तो ये भी क्वेश्चन आता है जनरली, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, ओके। और जब आते हैं ना तो आपको वो बहुत मार्क्स दिए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ऐसे क्वेश्चन के ऊपर क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है ना पेपर चेक का, तो वो देखता नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर आपने कैसे लिखा है या फिर क्या लिखा है एग्जैक्टली। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं कैसे होते हैं, आपके खुद के ओपिनियन के ऊपर होते हैं, मतलब आप कैसे सोचते हो इस क्वेश्चन के बारे में और कैसे लिखते हो, तो इसके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। आपको एग्जैक्टली आपको टेक्स्ट बुक की भाषा में वहाँ पे नहीं लिखना पड़ता, आपको कैसा सोचते हो आप, या फिर आप कैसे यहाँ पे लिख पाते हो, इसकी बेस के ऊपर आप ऐसे क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। और ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके सिर्फ टेक्स्ट बुक के रिलेटेड होते हैं, उनको आपको ठीक से लिखना ही पड़ता है डिटेल के अंदर, ओके। व्हाट आर द असाइन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज ART बोलते हैं, ठीक है। कौन से असाइन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, वो थे हमारे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और सेकंड हमारा क्या है, जाइगोटो फर्टिलाइजेशन, दैट इज ZIFT बोलते हैं, ठीक है। जाइगोटो इंट्राफॉलिपियन ट्रांसफर बोलते हैं हमसे, ठीक है। तो आपको ये टेक्निक भी अच्छे से आपको क्लियर हो जानी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो आपको अगर हमारे मैंने इस चैनल की प्लेलिस्ट इस चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर, आई मीन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने हमारे जो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा है चैप्टर नंबर 2, तो उसको मैंने कम्प्लीटली प्लेलिस्ट दे रखी है। बहुत ही कम टाइम के अंदर वो खत्म हो जाएगा दोस्तों। उसको एक बार अच्छे से समझ के समझ के एक बार वीडियो देख लेना है। ज़्यादा कुछ लंबा वीडियो नहीं, कम से कम आधा 1 घंटे का वीडियो होगा कंप्लीट चैप्टर का हमारा, मैंने शॉर्ट में कंसेप्ट समझाया आपको, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। या फिर दूसरे किसी का भी और चैनल का अगर आपने फॉलो किया तो मेरा उसमें कोई मतलब मुझे कुछ ऐसा बुरा नहीं लगेगा आपके बारे में। आप क्या करो, कोई भी कहाँ से भी समझो, बस समझो, वो कंसेप्ट क्लियर करके जाना एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सिर्फ इस मेरे किस क्वेश्चन के ऊपर के भरोसे, मतलब मेरे जो मैंने आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए इनके भरोसे ही मत बैठो। जो भी मैंने जो टॉपिक बताया उनको ऊपर भी स्टडी करो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्या होता है एग्जाम के अंदर सेम क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा क्वेश्चन अलग आता है या फिर वो क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो ऐसा कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ मेरा ये जो मैं आपको सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट सीरीज के अंदर, सिर्फ आपको रेफरेंस लेना है, इसके ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंट नहीं रहना दोस्तों, ओके, ठीक है। समझ रहे हो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन, ओके। गैमेटोजेनेसिस के अंदर आपके 2 टाइप आते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और क्या आता है, oogenesis आता है। तो इन दोनों को आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे आपके एमसीक्यू भी बनते हैं इसके ऊपर, और आपके इसके अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बनते हैं, ओके। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो ये इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके अंदर आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम के थ्रू, ओके। तो ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है, ओके। और जो भी हमने oogenesis देखा ना, oogenesis हमारा फर्स्ट स्लाइड, जो भी हमारा फर्स्ट स्लाइड थी ना, तो फर्स्ट स्लाइड कहाँ पे गई हमारे, ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारा क्या था, oogenesis के बारे में मैंने यहाँ पे डायग्राम दे रखी थी, उस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से क्लियर करके जाना एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारी फर्स्ट स्लाइड, ओके। तो ये फर्स्ट स्लाइड, ये जो टॉपिक है ना, ये डायग्राम को आपको अच्छे से करके आना, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, याद रखना दोस्तों। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये भी याद रखना। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बायोलॉजी के अंदर फीमेल के लिए, ठीक है। ठीक है। तो आपके एग्जाम के अंदर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू से मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों अगर आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई आपको डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर फ्रीली उसका आप वहाँ पे बता सकते हो, तो मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ आपसे हो सके वो सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड, मिलते हैं डायरेक्टली हमारे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, इसके अंदर हम उसका कम्प्लीटली IMP सीरीज का जो भी वीडियो लेक्चर है मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ओके। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो भी बेल आइकन है हमारा चैनल के सब्सक्राइब बटन के बाजू में उसको भी ऑन कर देना, ओके। तो बाय फ्रेंड्स।